नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैथ विद सुमन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जो किसी भी वन वे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दासराज युद्ध। दासराज युद्ध यह ऋग्वैदिक काल में हुआ था। और दसराज युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और दसराज युद्ध का जो है उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हाइडेस्पीज या इसे ही वितस्ता के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह युद्ध सिकंदर और पोरस के सेना के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। अगला है 3 नंबर कलिंग युद्ध। यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध अशोक और कलिंग नरेश के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक का विजय हुआ था। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस युद्ध यह 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। अगला है 5 नंबर कनिष्क और चीन युद्ध। यह प्रथम सदी में हुआ था। और यह युद्ध कनिष्क और चीनी सम्राट पांचाओ के बीच हुआ था, जिसमें कनिष्क की विजय हुई थी। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन आर्यावर्त का युद्ध। यह 4वीं सदी में हुआ था। यह युद्ध समुद्रगुप्त और 9 राज्यों के शासक के बीच हुआ था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय हुई थी। अगला है 7 नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध। चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध 409 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध चंद्रगुप्त द्वितीय और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है स्कंदगुप्त ह्यून युद्ध। यह युद्ध 466 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध स्कंदगुप्त और ह्यून के बीच हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त की विजय हुई थी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा युद्ध। नर्मदा युद्ध 630 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध नर्मदा युद्ध हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुआ था। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन यानी नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है 3 युद्ध लड़ा गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच 3 युद्ध लड़ा गया था। और तीनों युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम विजय रहा था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से युद्ध लड़ा गया था। देखिए पहला था जिसमें 10 नंबर क्वेश्चन है सुरमार युद्ध।
641 से 642 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ा गया था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम की विजय हुआ था। इसमें दूसरा था जो 11 नंबर क्वेश्चन है, परिमल का युद्ध। परिमल का युद्ध यह भी 641 से 642 ईस्वी के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध भी नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ा गया था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम की विजय हुआ था। और इसमें जो तीसरा युद्ध था मणिमंगलाई का युद्ध, जो 642 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध भी नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ा गया था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम की विजय हुआ था। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, सिंध पर आक्रमण। सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था और यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की ही विजय हुई थी और यह युद्ध दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सिंध पर आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक दाहिर था। सिंध का शासक दाहिर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ हिंद का युद्ध। ओ हिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में लड़ा गया था और यह मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल तथा आनंदपाल के साथ अन्य हिंदू शासक और भी हिंदू शासक थे जिसके बीच लड़ा गया था। इसमें भी मोहम्मद गजनवी की विजय हुई थी। अगला है तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में लड़ा गया था और यह तकोलम का युद्ध प्रांतक बनाम प्रांतक और राष्ट्रकूट के बीच और राष्ट्रकूट के साथ पश्चिमी गंग था। पश्चिमी गंग के शासक जो थे वो भी राष्ट्रकूट के साथ था, जिसमें प्रांतक की विजय हुआ था। अगला है गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध 1178 ईस्वी में गुजरात का युद्ध 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें मूलराज द्वितीय की विजय हुई थी। अब तराइन का युद्ध है। तराइन के 3 युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं बारी बारी से तीनों युद्ध को। तो चलिए देखते हैं तीनों युद्ध को। पहला था इसमें तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान या इसे ही पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। तो तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान या तृतीय की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध की अगर बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध यह 1193 लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या तृतीय के बीच हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अब देखते हैं चंदावार का युद्ध। चंदावार का युद्ध यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अब देखते हैं तराइन का तृतीय युद्ध और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। और तराइन का तृतीय युद्ध यह युद्ध 12 से 15 से 16 के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश विजय हुआ था। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसे लगा, इसका पार्ट 1 था। इसमें जितने भी युद्ध लगभग पूरे युद्ध को ख़त्म करेंगे इस सीरीज में, ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक पूरे युद्ध ख़त्म न होगा तब तक ये सीरीज चलता रहेगा।
आप लोगों को ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।